नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम बड़ी दिवाली स्पेशल नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दिवाली को अंधेरे पर प्रकाश के विजय के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि कार्तिक मास के अमावस्या के दिन ही भगवान राम पर लंका विजय करने के बाद अयोध्या नगरी लौटे थे। उनके आने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। दिवाली पर पूजन की अलग अलग विधियां हैं। इन्हीं विधियों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य राजू शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कि दिवाली को कैसे मनाएं। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजू शुक्ला का प्रणाम। और दीपोत्सव की धूम है सब तरफ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। दीपावली यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब लंका पर विजय करके लौटे हैं तो दीपोत्सव और दीपोत्सव के साथ साथ यानी अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त हुई। और कार्तिक का महीना, कार्तिक मास जो थोड़ा सा ज़्यादा अंधकार का होता है, उसी में अगर प्रकाश के रूप में विजय मनाई जाती है। ये कार्तिक का महीना देवी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी को, गणेश जी को और इसी के साथ साथ अगर जितना भी अंधेरा है, अंधेरा कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अगर आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक चल रहा हो या किसी प्रकार से धन की कमी हो या किसी प्रकार से अन्य कोई भी कमी हो, ये सब अंधकार है। सब अंधकार आज दूर होने वाला है। इसलिए प्रकाश रूप में शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। देश भर में दीपावली का पर्व, इस दिन लक्ष्मी, गणेश, इसके साथ साथ माँ सरस्वती सहित कई देवी देवताओं की पूजन होता है। समुद्र मंथन के दौरान ही ये कहा जाता है लक्ष्मी जी का प्रकटीकरण होता है, यानी 14 रत्न निकले, उसमें से माँ लक्ष्मी प्रधानता के साथ। और इसी के साथ आर्द्राम पुष्कर्णिम पुष्टिम पिंगलाम पद्ममालिनीं चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्याम हिरण्यं विन्देहं गामश्चम पुरुषानहं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधनीं श्रियं देवी मुपहे श्रीमार देवी जुष्टाम। तो लक्ष्मी जी कई प्रकार की बताई गई हैं, लेकिन विशेष रूप से 8 प्रकार की लक्ष्मी जी के पूजन का विधान। और लक्ष्मी पूजन के साथ साथ गणेश जी, चूंकि गणेश जी जिस प्रकार से कहते हैं आपके विवेक के, बुद्धि के, और अगर आपके पास लक्ष्मी जी की कृपा है, विवेक और बुद्धि नहीं है, तो भी आप उन लक्ष्मी जी को संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ विवेक, बुद्धि, गणेश जी की पूजन का विधान और भगवान राम। तो इस प्रकार से भगवान राम और राम जी का संपूर्ण दरबार, इसका पूजन विधि विधान के साथ करने का आज मुहूर्त है। तो गुरु जी, मेरा दर्शकों जुड़े सवाल हैं, तो सबसे सवाल पहला यही रहेगा कि दिवाली पर शुभ मुहूर्त क्या है? तो शुभ मुहूर्त बता दीजिए। जितने भी वैदिक वांग्मय में जो भी पूजन करने के विधान हैं, उन सब का कोई एक समय जो पंचांग ये होता है, तो इसमें 2:44 12 और 13 को भी इसका मुहूर्त है। 13 तारीख को 2:56 यानी 44 से 2:56 तक ये अमावस्या का एक योग रहेगा। यानी 12 तारीख को दीपावली, 13 को 2:56 तक ये रहेगा। पूरा एक दिन रहता है ये अमावस्या का प्रारंभ। इसी में प्रदोष काल में दीपावली का पूजन अच्छा होता है। 5:41 से 7:35 तक ये प्रदोष काल पूजन बहुत ही सुंदर होता है। ये गृहस्थ के लिए भी और जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी, और इसके साथ ही साधक लोगों के लिए भी ये समय उत्तम होता है पूजन करने का दीपावली। तो गुरुजी, मेरा आपसे अगला सवाल यही कि पूजन विधि क्या होती है, और पूजन विधि जो करेंगे तो उसमें पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, जरा पूजन इसके बारे में बता दीजिए। जैसा कि सर्वविदित है, लक्ष्मी जी का, कुबेर जी का, गणेश जी का, तो इसमें सबसे पहले आसन देने का विधान है। लाल या पीले रंग का आसन देना चाहिए। उसके बाद गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा हर कोई खरीदता है, उसको आप स्थापित करें। चंदन, अक्षत, गुलाब, चंद्र, इत्र, पान का पत्ता, सुपारी, दूर्वा, ये हो गई सामग्री। गेंदे का फूल,
फल, गन्ना, कमलगट्टा, लौंग, इलायची इत्यादि बहुत सारी इसमें वस्तुएं होती हैं। यथाशक्ति यथासंभव चांदी का सिक्का, घी, जनेऊ इत्यादि भी आप रखें। तो ये जब पूजन आप करेंगे तो सबसे पहले संकल्प होता है पूजन में। आप अगर पूजन का संकल्प लेके पंचोपचार पूजा करेंगे तो बड़ा इसका आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इस समय बहुत ज़रूरी हो जाता है बाह्य अभ्यंतर शुचि, यानी आप स्वच्छ वस्त्र भी पहने और मंदिर के पास छोटी चौकी रखकर लाल और पीला कपड़ा रख के आप स्वयं की शुचिता ला के ध्यान की अवस्था में प्रतिमा का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा में अगर होता है तो बहुत उत्तम होता है। प्रतिमा के सामने कलश स्थापित करें और उसके ऊपर एक नारियल, चूँकि ये बहुत ही शुभ फल होता है, 2 दीपक जलाएं और चावल इत्यादि, चावल की ढेर से 16 ढेरियाँ भी गणेश जी की ओर बनाई जाती है। चावल की 16 ढेरियों में 16 मातृका ये माना जाता है। 16 मातृका के बीच ही आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। ये सब स्वयं कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी है अपवित्रा पवित्रो सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा भायाभ्यंतर शुचि। इतना करके आप सारे ही जो आपकी विग्रह हैं उनको आप जल की छींटें, स्नान इत्यादि पूरे श्रद्धा भाव से आप मंत्र पढ़ सकते हैं। इसमें गणेश जी का मंत्र गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोर विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम, ये आप स्तोत्र पढ़ें। इसके साथ आप महालक्ष्मी का, अष्टलक्ष्मी का स्तोत्र होता है, वो भी आप पूजन में नैवेद्य इत्यादि चढ़ाने के बाद, जो हमने आपको विधि बताई है उसको करने के बाद, दीप प्रज्वलित करने के बाद अष्टलक्ष्मी और महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। यानी महालक्ष्मी का पाठ करना, नमस्ते अस्तुते महामाये श्री पीठे सुर पूजते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, नमस्ते गरुणारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते, सर्वज्ञे सर्ववर्दे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते, आद्यंत रहिते देवी आदि शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते, स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ते महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस प्रकार से आप महालक्ष्मी को याद कर सकते हैं और महालक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और लक्ष्मी गणेश की पूजा यानी गणेश जी का संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए आप इन सब विधियों को याद करके पूर्णता से, शुद्धता से पूजन करें, अवश्य लाभ होगा। तो जैसे गुरु दिवाली पर प्रतिमा की बहुत विशेषता होती है, लोगों के मन में सवाल भी रहते हैं कि मूर्ति कैसी होनी चाहिए। तो दिवाली पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए और क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए मूर्ति लेते समय, तो वो उस बारे में बताइए अब जरा। क्योंकि मूर्ति की स्थापना ये कम से कम एक दीपावली से दूसरी दीपावली होती है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मूर्ति सबसे पहले अगर हम बात करें गणेश जी की प्रतिमा की, तो गणेश जी की प्रतिमा में 2 प्रकार के जो उनकी जो सूंड है वो 2 प्रकार की होती है, जो दाहिनी तरफ होती है, बाईं तरफ होती है। दाहिनी तरफ वाले गणेश जी को सिद्ध गणेश जी बोला जाता है। बाईं तरफ को अगर जो करते हैं वो गृहस्थ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए सिद्धि विनायक के लिए दाहिनी सूंड ले सकते हैं। अपनी अपनी पूजन विधि और मेथड के हिसाब से करें। इसी के साथ गणेश जी की जो मूर्ति है उसमें लड्डू इत्यादि का भोग। और ध्यान रहे गणेश जी बैठे हुए ही होते हैं ज़्यादातर, कुछ में खड़े भी होते हैं, लेकिन खड़े अगर आप गणेश जी लाएं तो घर पे या कहीं वहाँ पे स्थापित फिलहाल कम से कम अपने कार्यालय में ना करें, घर में कर सकते हैं, लेकिन बैठे आसन के ऊपर बैठे हों। और उसी के साथ गणेश जी और लक्ष्मी जी की, जब गणेश जी के दाहिनी तरफ लक्ष्मी जी होती हैं, बाईं तरफ नहीं होती, गणेश जी के दाहिनी तरफ लक्ष्मी जी होती हैं। और इसी के साथ मूषक अवश्य हो, हाथ में गणेश जी का पाश अवश्य हो, किसी प्रकार से खंडित ना हो,
चाहे अच्छा, वैसे ज़्यादातर कोशिश करें कि अगर मिट्टी की हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो अपने 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 पूजन विधियों के हिसाब से आप चांदी की भी ले सकते हैं और अन्य किसी धातु की ले सकते हैं, लौह की ना लें और इसके अलावा आप कर सकते हैं, लेकिन सब सर्वश्रेष्ठ रहती है मिट्टी की। अब बात आती है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी की जो मूर्ति हो उसमें कमल इत्यादि का जरूर अंकन हो। अगर कमल अच्छे प्रकार से उसमें दर्शाए गए हैं, उनके हाथ में भी कमल इत्यादि हो, हाथी इत्यादि का भी अगर अंकन हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार से गणेश जी का सिद्धि और गृहस्थ गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन होता है। अगर आप विशेष रूप से लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि उसमें हरे, गुलाबी, लाल रंग की प्रधानता यदि हो, क्योंकि लाल रंग करने का मतलब ये होता है कि लक्ष्मी जी का रंग जो है वो लाल, गुलाबी इत्यादि होता है, वो रंग बहुत ही अच्छा रहता है। पीले रंग में भी होता है। गणेश जी की मूर्ति का जहाँ तक प्रश्न है तो गणेश जी में पीले रंग का, गुलाबी रंग का यानी लाइट कलर्स का भी बड़ा अच्छा विधान है। तो इस प्रकार से आप अपनी मूर्तियाँ अपने पूजन विधि के हिसाब से सहजता से चुन सकते हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान ही लक्ष्मी जी ने सृष्टि पे अवतार लिया था, तो ऐसा क्यों है? मतलब समुद्र जब मंथन हुआ तो 14 प्रकार के रत्न निकले, और चूंकि ये रत्न जो थे वो इसलिए भी कहा गया स्पेशल विशेष होते हैं कि जैसे धन्वंतरी जी स्वस्थ सबको रहना ही रहना है, और अगर स्वस्थ के साथ सृष्टि कैसे चले इसके ऊपर विचार हुआ तो सृष्टि बिना लक्ष्मी जी की कृपा से नहीं चल पाती है। इसलिए लक्ष्मी जी ने दया करके इस संसारी लोगों के लिए और अपने कृपा से ही लक्ष्मी जी, यानी लक्ष्मी जी का मतलब केवल ऐश्वर्य और वैभव ही नहीं होता है, लक्ष्मी जी ज्ञान लक्ष्मी होती हैं, लक्ष्मी जी कर्म लक्ष्मी होती हैं, लक्ष्मी जी योग लक्ष्मी जी होती हैं। यानी जहाँ कहीं भी आपको सुखानुभूति हो वहाँ लक्ष्मी जी की कृपा से ही सुख प्राप्त हो पाता है। तो संसारी लोग सुखी रहें इसलिए लक्ष्मी जी ने सागर पुत्री, यानी इनको भी एक नाम ये भी कह सकते हैं, तो सागर समुंदर से इन्होंने ये उपजी हैं और एक रत्न की भांति फिर इन्होंने विष्णु जी का वर्ण किया, क्योंकि विष्णु जी ही जगत के पालक हैं, जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और पालक विष्णु जी। तो विष्णु जी का किया जिससे कि जो संसारी लोग हैं इन सबका भरण पोषण अच्छे से होता रहे, इसलिए लक्ष्मी जी ने 14 रत्नों में से सर्वश्रेष्ठ जो लक्ष्मी जी हैं, और ये 14 रत्न भी लक्ष्मी जी की कृपा से ही सब मनुष्यों को प्राप्त हुए हैं। तो गुरुजी अब सबसे जरूरी सवाल जिसका जवाब हम इंतजार हमारे दर्शकों को भी होगा कि घर में धन की वर्षा के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए दिवाली पर? बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले ये ध्यान रखने वाली बात है, धन की वर्षा के लिए सबसे पहले जैसे धन्वंतरी देव की जो पूजा होती है वो इसलिए होती है पहला सुख निरोगी काया। धन की वर्षा अगर आप निरोगी हैं तो निश्चित रूप से होती है। तो धन्वंतरी जी की पूजा और साथ के साथ अगर आप लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजन विधि विधान के साथ करते हैं, पंचोपचार पूजा कर लेते हैं, और इसी के साथ चांदी के सिक्कों की भी पूजन करने का महत्व है। यदि घर के जितने भी मेंबर हैं उन सब के नाम का एक एक चांदी का सिक्का रख के यदि आप पूजन करते हैं और वो सिक्का आप पूजित करके साथ के साथ आप 5-5 कौड़ियाँ और 5-5 गोमती चक्र, ये भी आप लक्ष्मी जी का मंत्र कमल गट्टे की माला पे ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, अगर आप इसका 1 माला 2 माला जितना करके आप उन कौड़ियों को पूजित करते हैं, आप उस गोमती चक्र को पूजित करते हैं, आप फिर साथ के साथ शंख में जल भर के पूरे घर में आप अगर डालते हैं पूजनों उपरांत, तो आप ये पाएंगे कि उन कौड़ियों को आप अगर लाल कपड़े में और गोमती चक्र को लाल कपड़े में जो पूजित किए हैं आपने कमल गट्टे की माला से अभिमंत्रित किए हैं, वो यदि आप अपनी तिजोरी में रखेंगे तो साल भर के अंदर आप देखेंगे, यानी अगली दीपावली से पहले जरूर आप पाएंगे कि आपको लाभ
हुआ है और आपका घर में ऐश्वर्य इत्यादि, सुखानुभूति इत्यादि ये कुछ बड़ी है। ये लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको जरूर प्राप्त होगा। तो आज आपने जानी दिवाली से जुड़ी विशेष बातें। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8004036524 पर। यह गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajshukla@gmail.com। तो आज की बड़ी दिवाली स्पेशल नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।